देखिए आज हम देख रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सुनो, अब इसमें क्या दे रखा है, हमें फैक्टर निकालने। कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान रखो, जब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने देखा था उसमें क्या था? ओनली 2 नंबर। अब इसमें कितने नंबर आ गए? 3 नंबर। 2 नंबर का तो अपन सीख चुके हैं। अब थर्ड नंबर मतलब 3 नंबर हमें दे रखे हैं, तो उसका हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारी वही रहेगी, क्या करना होगा हमें? फैक्टर, प्राइम फैक्टर करने। तो सुनो, 12 किससे हो जाएगा? 2 से। 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आगे बस में। अब वापिस सेम प्रोसेस 15 के भी आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। आगे बस में। अब एक और है 21, तो 21 के हमें क्या करने हैं? फैक्टर। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्योंकि जब सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था तब अपन सीख चुके हैं कि 3 का डिवाइड कैसे होता है, 5 का कैसे होगा, 2 का कैसे होगा। आए बस में। इसमें यहाँ पे कम नंबर दे रखे, मतलब छोटे नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि 12, इधर अपन लिख देते हैं कि 12 के हमने फैक्टर किए तो क्या आया, 15 के फैक्टर करने पे क्या आया, और 21 के फैक्टर किए तो हमारे पास क्या आई वैल्यू, ठीक है। 12 के फैक्टर किए तो हो गया हमारे पास 2 × 2 × 3। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, 15 के फैक्टर किए तो हमारे पास कितना हो गया? 3 × 5। 21 के फैक्टर किए तो 3 × 7। क्लियर आपके? ये हमने क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए। अब आप ध्यान से सुनो, उसने बोला है एचसीएफ भी फाइंड करो और एलसीएम भी करो। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक तो 3, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 है। क्या कॉमन आ गया? 3। तो 3 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर है आपके? अब अपन निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में आप समझना, मैंने क्या बताया कि एलसीएम में वो चीज़ आती है जो रिमेनिंग बच गई और एचसीएफ भी आ जाएगा। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आया? 3 आ गया। एचसीएफ तो कॉपी हो ही जाएगा। उसके बाद में जो रिमेनिंग बचा ना, रिमेनिंग क्या बचा? जो वैल्यू बची, मतलब 2 × 2 × फिर 3 तो अपन ने लिख दिया कॉमन, और 5 × 7। आई बस में। देख लो, ये चीज़ कॉमन थी एचसीएफ। एचसीएफ तो हमने यहाँ लिख दिया, और रिमेनिंग क्या बचा? 2 × 2 × 5 × 7। आई बस में। अब इसको क्या कर देना? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 7 से करो 420। यहाँ तक क्लियर है आपके? तो हमारा आंसर क्या आ गया? 420। एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हमारा आ गया 420। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है, 17, 23 एंड 29। अब इसके हमें क्या करने? फैक्टर। तो सबसे पहले अपन करेंगे फैक्टर। 17 के जब अपन फैक्टर करते हैं तो 17 1 जा 17, क्योंकि 17 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये किसी और टेबल में नहीं आता है। किससे आएगा? 17 में। तो 17 1 जा 17। नेक्स्ट है 23। 23 के हमने फैक्टर किए, 23 1 जा 23, क्योंकि 23 भी किसी अदर टेबल में नहीं आता है। ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर, तो 23 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखो 29। 29 1 जा 29, तो 29 भी क्या है? प्राइम नंबर, किसी और टेबल में नहीं आता है, तो ये कौन से हो गए? प्राइम नंबर। और 29 से डिवाइड होगा। अब आप देखो 17 के हमने फैक्टर किए तो हमारे पास क्या आया? 17। फिर 23 के हमने फैक्टर किए और 29 के हमने फैक्टर किए, ठीक है। तो 23 के भी फैक्टर किए हमने, तो हमारे पास कितना आया? 23, और 29 के भी फैक्टर किए हमने, 29 आया। अब एक बात सुनना, अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर इनमें कुछ कॉमन ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे अपन क्या माने? जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो ऐसे हमारा कितना होगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो अब आप बोलेंगे सर 1 कैसे आया? तो ध्यान रखो, ये 1 है, तो आप एक बात बताओ, 1 में 1 का डिवाइड हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब इसमें भी 1 में 1 का डिवाइड हो जाता है, और इसमें भी 1 का 1 में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब सब में क्या आ रहा है? 1 तो
आ ही रहा है, समझ गए। तो अब हमारे लिए एचसीएफ फाइंड करना क्या हो गया, इजी। तो यहाँ पे देख लो इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 1, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब अपन बात करते हैं एलसीएम की, ठीक है। अब एलसीएम में आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो एचसीएफ आया वो तो लिखना ही है। अगर 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कुछ भी करो वो नंबर ही आता है, बट फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना है, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। देख लेते हैं, देखो आप 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, तो ये आ रहा है हमारे पास 11339। आई बात समझ में, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब नेक्स्ट समझो, और इसमें वही सेम प्रोसेस, तीनों नंबर है 8 के हम क्या करते हैं फैक्टर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आगे बस में, आगे देखो क्या दिया हुआ है 9, 9 3 से होता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर आपके। अब सुनना नेक्स्ट क्या है 25, 25 किससे होता है 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर आपके। अब सुनो 8 के हमने फैक्टर किए और 9 के भी फैक्टर हो गए, और नेक्स्ट 25 के हमने फैक्टर किए। जब 8 के फैक्टर किए हमने तो कितना आ गया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे पसंद में, अब यहाँ पे अपन निकालते हैं एचसीएफ। अब मेरे को एक बात बताओ कि एचसीएफ जो अपन फाइंड कर रहे हैं ना, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो अपन क्या मानते हैं 1 मानते हैं। अब 1 कैसे मानेंगे, पता ही होगा कि 1 में 1 का डिवाइड हो जाता है, समझ गए, 1 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, तो सब में 1 तो कॉमन आ ही रहा है। आई पसंद में 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि ये जो 1 कॉमन आ रहा है ये हमारे लिए क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा एलसीएम। एलसीएम के लिए अपन क्या लिखते हैं कि जो एचसीएफ आया है वो तो कॉपी कर दो, उसके बाद में जो रिमेनिंग जो वैल्यू बची है ना उसको क्या करना है, कॉपी करना है। मल्टीप्लाई बाय कितना बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24। फिर 24 को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 24 इंटू 3 इंटू 25, तो ये हमारे पास आ गया 1800। आई बस हमने, तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 1800। क्लियर है।